राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों 2-3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है जानकारी। तो आप सभी को पता है बहनों, हमारे जो पोषण ट्रैकर पर नए नए वर्जन आते ही रहते हैं। अभी 2.9 आया है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और कुछ नया काम हमारे लिए आया है। तो वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एरर भी आ रहा है, उसमें परेशानियां आ रही हैं, तो वो किस तरीके से दूर होंगी उसके बारे में ये वीडियो है। तो आप सभी को पता है काम तो नए नए आते ही रहते हैं पोषण ट्रैकर पर। हर दिन हमारा नया काम एक और आ ही जाता है। जैसे पिछली बार फैमिली सर्वे आया है, स्टॉक आया है, तो नई नई चीज़ें आती ही रहती है। तो वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ परेशानी आती है उसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या आया है, एक तो हमारा जो बैंक डिटेल का है वो उसमें से हटा दिया गया है। दूसरा उसमें जो है लोकेशन आई है। लोकेशन आपको उसमें से मोर पे जाके, लोकेशन पे जाके और अपनी अपडेट करनी है लोकेशन। उसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस वही करनी है अपडेट। और तीसरा उसमें है कि आप जो वज़न लंबाई हमेशा हम हर महीने करते हैं, वज़न और लंबाई बच्चों की करते हैं, तो उसमें जब हम लंबाई बच्चे की करते थे, कई बार ऐसा हो जाता है हमसे गलत भी हो जाता है कि भाई लंबाई तो हमारी बच्चे की 100 आई है और उसमें 100 है और उसमें हमने 102 कर दी, गलती से हो भी जाता है। तो उसमें वो कम नहीं होती थी, बढ़ा के तो हम उस पर लिख देते थे, बढ़ा तो सकते थे लेकिन कम नहीं की जा सकती थी। तो वही चीज़ हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई है। अब उसमें हम कम भी कर सकते हैं बच्चे की लंबाई, अगर हमसे गलत हो गई है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो ये हुई है। और एक उसमें आया है eKYC, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें मतलब करना ही है। अपनी सहायिका का भी करना है और अपना भी करना है। उसमें आधार नंबर हमें मतलब डालना है, तो वो किस तरीके से डालना है। और अब उसमें परेशानियां आ रही हैं, बहनें परेशान हो रही हैं। जैसे कि हम eKYC अपने पोषण ट्रैकर पर करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है, नहीं हो पाता है। तो वो किस तरीके से हमें अपना मतलब वो eKYC किस तरीके से करनी है और किस तरीके से अगर एरर आ जाता है तो वो किस तरीके से ठीक करना है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। आगे आप देखिएगा ध्यान से और पूरा देखिएगा। और अपने चैनल पर, अपने मतलब चैनल पर बोल रही हूँ, अपने जो पोषण ट्रैकर पर जाकर के अपनी eKYC और अपनी सहायिका की कर लीजिएगा। तो बस आगे यही है। देखिए बहनों, सबसे पहले लोकेशन का बताऊंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप अपने आप से कर सकती हैं, आपको सबको पता है। मोर पे जाना है सबसे पहले, यहाँ कोने में मोर लिखा हुआ है और फिर हमारा एक पेज खुल के आएगा ये वाला। इसमें नीचे जो है अपडेट AWC लोकेशन पे आपको जाके अपनी जो है अपडेट करनी है। फिर अब हम eKYC करेंगे बहनों, उसमें भी हम इसी पेज पर सबसे ऊपर जाएंगे। जो सबसे ऊपर आपको व्यू प्रोफाइल लिख रहा है, ये इस पर आपको करना है। जब आप अपना जो है मतलब आंगनवाड़ी का eKYC करेगी तो आपको व्यू प्रोफाइल पे जाना है। व्यू प्रोफाइल पे जाकर के आप जो है अपना पेज खोलेंगी। और इस अगर आपको सहायिका का करना है तो इसी में ही नीचे दिया हुआ है AWH का, तो उसमें उस पर क्लिक करके इसी तरीके से आपको सहायिका का करना है। तो देखिए ये हमारा जो पेज है वो खुल के आया है, ये मेरा है और मुझे अपना करना है। अब मैं किस तरीके से अपना करूँगी उसी तरीके से आप अपना कर लीजिए। तो मेरा जो एरर भी आएगा, जो भी कुछ है परेशानियाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी करके कि किस तरीके से आ जाता है। तो ये जो है आप इस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट eKYC जो नीला आपको दिखाई दे रहा है बहनों, इस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए मेरा ये पेज खुल के आएगा। फिर उसके बाद जब हम उस नीले बटन को दबाएंगे तो उसके बाद हमारा जो है ये लिखा हुआ आएगा। तो इसमें सबसे पहले एंटर आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जिसका भी आप eKYC करेंगे उसी का ही आधार नंबर यहाँ पर डलेगा। बहुत ही ध्यान से डालिएगा, नंबर मिस्टेक हो गई तो फिर ये नहीं होगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा में भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आधार नंबर डाल के नीचे जो आपको लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इन बॉक्स, ये जो बॉक्स में आपके शब्द कुछ मतलब लिखे हुए हैं, ये SV S3YM ये आप देख रहे हैं, जो ये वाले इस दूसरे बॉक्स में लिखने हैं आपको। तो कैसे लिखना है, इस पर आपको टच करना है। ये जो नीला मैं बॉक्स बना रही हूँ इस पर टच करना है और इसमें दूसरे में लिखने हैं। जब इस पर टच करेंगे आप तो हमारे जो है नीचे खुल के आ जाएगा ये इस तरीके से, और हम इस पर ये लिखेंगे। तो जिस तरीके से ये लिख रहे हैं, SVS लिख रहा है तो छोटी ABCD है तो छोटी ABCD में लिखेंगे, बड़ी है तो बड़ी में लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे संख्या। अगर ये गलत हो गए तो आपका बहन होगा नहीं, आपको फिर दोबारा से करना होगा बैक करके। फिर उसके बाद हमारा जो है ये नेक्स्ट है, यहाँ पर हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आराम से आप मतलब धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दी की बात नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको आराम से बता रही हूँ एक एक चीज़।
जो है आराम से बता रही हूँ, और थोड़ा सा खुलने में भी टाइम लगता है, तो आप परेशान ना होइए। तो इस तरीके से हमारा ये पेज खुल के आएगा जब आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमें क्या करना है, OTP आएगा। जब आप वो पेज हमारा ये खुल के आएगा तो हमारा जो है OTP आएगा, और वो OTP आपको जो है इसमें डालना है, इस बॉक्स में जो आपको ये दिख रहा है लंबा सा, इसमें आपको वो OTP अपना डालना है। फ़ोन में ही, आप ही के फ़ोन में OTP आएगा, तो वो देख करके आप यहाँ डाल लीजिए। उसके बाद जो कंटिन्यू लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू आपको करना है। यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर उसके बाद देखिए हमारा दूसरा पेज खुल के आएगा, अगला जो काम हमें आगे करना है। थोड़ा सा समय लगेगा, परेशान मत होइएगा, तो धीरे से अपना आराम से खुल जाएगा। तो देखिए बहनों, उसके बाद ये वाला पेज हमारा खुल के आएगा, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट, मतलब ये जो है इस लॉकर में, इस बॉक्स में 6 अंक आपको डालने हैं। 6 अंकों का एक एमपिन बनाना होगा। कोई भी 6 अंक आप चुन लीजिए, वो 6 अंक आप इसको इसमें डालने हैं, इस बॉक्स में, इस बॉक्स को टच करके। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन, आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एमपिन पहले से इसमें डाला हुआ है तब तो आपको वही एमपिन इसमें डालना होगा, और अगर आपके एमपिन को याद नहीं है, क्योंकि पहले हमने किया हुआ है तो उसमें एमपिन हमारा मतलब डला हुआ है, तो उसमें हमें जो है दूसरा एमपिन डालना होगा। अगर याद है तो वही एमपिन डाल लीजिए, और नहीं याद है तो आपको नया अगर बनाना है एमपिन, तो सबसे पहले आपको अगर 6 डिजिट का एमपिन डाल के आप कोई भी एमपिन डालेंगी और आपका नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉरगॉट ये सिक्योरिटी पिन जो ये मैंने गोला कर रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको ध्यान जरूर देना है बहनों। एमपिन बनाने से पहले आप मतलब एमपिन आप डाल लीजिए कोई भी, फिर आपका नहीं हो रहा है तो आपको उसको फॉरगॉट करना है। ये यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो गोला मैंने कर रखा है, इस पर क्लिक करके आपको इसमें जो है दोबारा से हम नया एमपिन बनाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसके बाद हम नया एमपिन अगला बनाएंगे, 6 डिजिट का दूसरा हम अंक इसमें लिखेंगे, तब हमारा ये कंटिन्यू होगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है चीज़। तो देखिए बहनों, अब मैं इसमें अपना जो है जो 6 डिजिट जो हमने बनानी है, जो 6 अंक हमें लिखने हैं, वो हमें लिख ले हैं। लेकिन उसके पहले मैं इसको जो है सिक्योरिटी पिन, मतलब ये वाला जो बॉक्स जो लिखा हुआ है फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन, इसको मैं क्लिक करूँगी, क्योंकि मुझे एमपिन नया बनाना है, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज खुल के आएगा बहनों, वो हमारा डेट का खुल के आएगा। हमें अपनी जन्म तिथि, जो हमारी आधार कार्ड में जन्म तिथि है, बिल्कुल वही हमें जन्म तिथि यहाँ पर डालनी होगी। जैसे सबसे पहले मैंने डेट को चुना, डेट पर क्लिक किया, तो हमारा डेट जो है मैंने डालनी है। इसमें डेट पर क्लिक करके जो भी डेट हमारी लिखी हुई होगी जन्म तिथि में, जो भी हमारी डेट लिखी हुई होगी, वही हमें डालनी है। इसमें डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वही खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे, यहाँ पर डाल दिए मैंने डेट। उसके बाद यहाँ पर हम महीना डालेंगे, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर ये सन डालेंगे कि जो भी हमारा सन होगा। तो मेरा ये जो है मैंने डाल दिया है, मेरी जो जन्म तिथि है वो इसमें मैंने डाल दी है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो पेज खुल के आएगा वो देखिए कैसे होगा। उसमें अब हमें या तो कोई परेशानी होगी या फिर हमारा होगा नहीं। तो देखिए बहनों, इस तरीके से हमारा एरर आ चुका है। मैंने जिस तरीके से आपको करके दिखाया है वो सब कुछ हमारा मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, एरर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से बैक होना है। फिर से बैक होकर के हमें अपना जो है लॉग आउट करना है। ये सबसे नीचे जो है एरर आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका नहीं हुआ तो आपको यही करना है बहनों, लॉग आउट करना है सबसे पहले। इसको जिस तरीके से हम रोज़ अपना लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं, तो वही अपना डाल के अपना फ़ोन नंबर और एंटर एमपिन नंबर वो डाल के आपको इसको अपने पोषण ट्रैकर को लॉग आउट करके लॉगिन करना है। तो ये लॉगिन करने के बाद फिर से हमें वही प्रोसेस जो कुछ मैंने किया है शुरू से लेके आखिर तक, जो भी कुछ मैंने किया है वही फिर दोबारा से आपको करना है। जा कर के वहीं पे व्यू प्रोफाइल पे जाना है सबसे ऊपर, और फिर उसको खोल करके फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें करनी है। और जब हम दोबारा से उसको करेंगे तो हमारा जो है वो हो जाएगा आराम से, बहुत ही आसानी से वो हो जाएगा। और फिर हमें बाद में जो है जब हमारा हो जाएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा वो भी मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो मैंने जो है वो कर लिया है, आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ। और मेरा जो है
ये देखिए, ये जो पेज है हमारा, ये होने के बाद मैंने दोबारा से वही सब कुछ किया है और फिर उसके बाद देखिए मेरा जो ये है कंप्लीट eKYC मेरा हो गया है। ये इस तरीके से ग्रीन दिखेगा जब आपका हो जाएगा, तो आप ये देख लेना, ये आपको दिख जाएगा वहीं पे व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट इसी तरीके से दिखेगा। तो इसी तरीके से मेरे में भी एरर आया, जो भी परेशानियां मेरे में आई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से मेरी परेशानी ठीक हुई है इसमें प्रॉब्लम, वही मैंने आपको बहनों दिखाई है। उसमें किस तरीके से आपको एमपिन का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको लॉग आउट लॉगिन करना है अगर आपका तब भी नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। तो बहनों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।